नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूअर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। तो मित्रों, आज हम आपके लिए नागराज की कॉमिक्स लेके आए हैं, नागराज का इंसाफ। खूनी यात्रा के बाद मित्रों उसका अगला भाग है नागराज का इंसाफ। तो कॉमिक्स शुरू करने से पहले मित्रों हम एक बार राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं व उसके संपादक मनीष गुप्ता जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके कारण यह कॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आई और हम आप तक इसका ऑडियो विजुअल फॉर्मेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लेके आ पा रहे हैं। तो एक बार मित्रों तहे दिल से राज कॉमिक्स और उसके संपादक मनीष गुप्ता जी का शुक्रिया। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, आपने पिछले अंक खूनी खोज व खूनी यात्रा में पढ़ा कि नागराज विश्व के बड़े बड़े अपराधियों का खात्मा करता हुआ इस बार अमेरिका व पश्चिमी यूरोप के सबसे खतरनाक गैंगस्टर विलियम की तलाश में न्यूयॉर्क जा पहुंचा था। न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही ऐसा व्यक्ति था जो विलियम का पता जानता था। नागराज उसे फ्लोरिडा नाम की एक लड़की की मदद से विश्व की सर्वाधिक सुरक्षित जेल से छुड़ाता है। नागराज का पता चलता है कि वह स्वयं डॉन व फ्लोरिडा भी विलियम के खून के प्यासे हैं। अतः तीनों मिलकर एक लॉन्च द्वारा विलियम के टापू पर पहुंच जाते हैं। टापू पर पहुंचते ही उनका मुकाबला होता है शिकारी कुत्तों की एक विशाल फौज से। इन कुत्तों का काम तमाम करके तीनों अभी आगे बढ़े ही थे कि पहाड़ी पर स्थित राडार स्टेशन के रक्षक टेलो की निगाह बेहोश कुत्तों पर पड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वह अलार्म बजा पाता, नागराज ने टावर पर चढ़कर उसे जकड़ लिया, परंतु टेलो भी कम ना था। उसने नागराज को उठाकर टावर के नीचे उछाल दिया। मित्रों, नागराज नीचे गिर रहा था कि तभी नागराज जमीन से टकराया, धड़ाक, और बेहोश हो गया। हा हा हा, चूहा मारा गया। टेलो इस बात से बेखबर था कि उसकी जंग के दौरान फ्लोरिडा व डॉन ऊपर चढ़ चुके थे टावर पर। डॉन उस पर हमला करता दिशुम, लेकिन डॉन के प्रहारों का टेलो पर कोई असर नहीं हुआ। उसका हाथ दर्द से झन्ना उठा। अब बारी टेलो की थी। वह डॉन पर कहर बनकर बरस पड़ता है। मित्रों, इससे पहले कि टेलो दूसरा प्रहार करता डॉन के ऊपर, पीछे से फ्लोरिडा उस पर वार करती है। फ्लोरिडा ने उसके सिर पर रॉड दे मारी। ले मर। चोट की पीड़ा से तिलमिला उठा टेलो। उसके कंधे पर लटकी गन उतारी और फ्लोरिडा पर तान दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा लड़की, समझी? फ्लोरिडा चिल्लाती है। नहीं। नीचे नागराज को होश आ रहा था। यह मुझे क्या हो गया? फिर जैसे उसकी छठी इंद्री चेती, नागराज टावर पर चढ़ा और अचंभित रह गया। फ्लोरिडा पर तनी टेलो की गन के हरकत में आने से पहले नागराज हरकत में आ चुका था मित्रों, और उसके साथ ही टेलो ने ट्रिगर दबा दिया। तड़ तड़ तड़। लेकिन स्टैंड गन का रुख अब आसमान की तरफ था। नागराज ने उसका रुख मोड़ दिया था। मित्रों, नागराज ने गन उसके हाथ से छीनी और पलटकर दोनों लाते चेहरे पर जड़ दी। तड़ाक। इसके बाद नागराज उसे संभलने का अवसर दिए बिना उसके सीने पर सवार हो जाता है। मित्रों, नागराज अपने घुटनों से उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी और उसे पीटना शुरू कर दिया। तड़ तड़ तड़ाक। कराटे का एक मजबूत वार उसकी कनपट्टी पर किया। टेलो ने तत्काल ही दम तोड़ दिया। नागराज ने टेलो को सलाम किया। तुम पहले शख्स थे टेलो जिसने मुझे चोट पहुंचाई। फिर तीनों टावर से नीचे उतर आए। डॉन, मैं और फ्लोरिडा विलियम के महल में जाएंगे। इस बीच तुम्हें विलियम का मिलिट्री हेडक्वार्टर ध्वस्त करना है। हर महत्वपूर्ण इमारत व रास्तों पर ठीक 5 बजे फटने वाले टाइम बम फिक्स करने होंगे, और सबसे अंत में बल्ड रूम में प्रविष्ट होकर मिसाइल लॉन्चर का रुख विलियम के महल की तरफ करने के बाद ठीक 5 बजे मिसाइल्स दागनी है। लेकिन नागराज, अगर तुम 5 बजे से पहले महल से ना निकल सके तो जानते हो क्या होगा? मैंने बहुत सोचा है दोस्त, लेकिन महल पर मिसाइल छोड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हम दोनों विलियम को मारने में सफल ना हो पाएं। तीनों पहाड़ी से नीचे उतरकर एक सड़क पर आ गए। छुप जाओ, लगता है कोई वाहन ऊपर आ रहा है। जैसे जीप नज़दीक आई, नागराज उसके सामने आ गया। रोको। ची। ड्राइवर ने जीप रोकते ही नागराज पर पिस्टल तान दी, लेकिन नागराज ने उसका काम तमाम कर दिया अपने सर्प मित्रों की मदद से। डॉन ने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और तीनों जीप में बैठ गए। फिर नागराज ने जीप वापस घुमा दी। नागराज ने डॉन को हेडक्वार्टर के पास ही जीप से उतार दिया। अलविदा नागराज, जिंदा रहे तो लॉन्च पर फिर मिलेंगे। माय फ्रेंड, मानवता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मरने वाले कभी नहीं मरते, बल्कि अमर हो जाते हैं। वे टू मिलिट्री हेडक्वार्टर। डॉन को छोड़कर नागराज की जीप आगे बढ़ गई। पहाड़ी से उतरकर शहर को पार करते हुए दोनों जल्दी विलियम के महल के सामने पहुंच गए। नागराज, इतनी सुरक्षा के रहते हम कैसे अंदर जाएंगे? नागराज ने मन ही मन भयानक फैसला किया और जीप आगे बढ़ा दी। फ्लोरिडा, अब खेल सबके सामने होगा।
जीप एक धमाके के साथ फाटक से टकराई, धड़ाक, और फाटक टूट गया और फाटक को तोड़ते हुए महल के प्रांगण में प्रविष्ट हो गई। नागराज के सैनिकों पर सांप छोड़ने शुरू कर दिए। सांप सांप, सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। आ तभी एक ट्रक स्टार्ट हुआ और नागराज की जीप के सामने आ गया। इससे पहले कि जीप अचानक ही सामने आए ट्रक से टकराती, फ्लोरिडा कूदो, और धड़ाम, जीप और ट्रक की टक्कर होती है। जीप से कूदते ही नागराज फ्लोरिडा को विलियम के गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत की तो गोलियों से भून देंगे। नागराज और फ्लोरिडा ने शहर से स्वयं को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें विलियम के सामने पेश किया जाएगा। गार्ड दोनों को स्टैन गनों के साए में लिए हुए महल में प्रविष्ट हुए। बॉस से बात कराओ। अभी करवाता हूँ सर, हमारे साथ नागराज और फ्लोरिडा है। हॉल में विलियम का स्वर गूंजा। इन्हें सम्मानपूर्वक ग्लास रूम में ले आओ। कुछ ही देर बाद दोनों विलियम के दरबार ग्लास रूम में थे। वेलकम मिस्टर नागराज, वेलकम। नागराज देखो ऑक्टोपस। नागराज, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? विलियम, मैंने विश्व के आतंकवाद को ख़त्म करने की कसम ली है, जिसे पूरा करने के लिए मैं तुम जैसे आतंकवादियों को पाताल से भी खोज निकालूंगा। भाषण बहुत हो गया दोस्त, अब मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। विलियम, ये 3 बार ताली बजाई। तड़ तड़ तड़। फलस्वरूप एक गदाधारी योद्धा हॉल में प्रविष्ट हुआ। नागराज, अगर तुम हमसे दोस्ती करोगे तो लाखों करोड़ों में खेलोगे, लेकिन अगर दुश्मनी करोगे तो जंगारू के साथ मौत से खेलोगे। अब अगर मैं तुम्हारी दोस्ती मंजूर हो तो जंगारू का हाथ थाम लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध? नागराज का जीवन एक युद्ध ही तो है, तुम जैसे समाज के दीमकों के खिलाफ। नागराज की आवाज़ बिजली बनकर उन पर पड़ी। एक बार तो सभी का खून जम गया, लेकिन फिर जंगारू ने अपनी गदा नीचे रखी और हु टाइगर स्टाइल का जानकार लगता है, नागराज सोचता है। उधर डॉन जब हेडक्वार्टर के द्वार के सामने पहुंचा, इतनी कड़ी सुरक्षा अंदर जाना तो बेहद मुश्किल है। अचानक सामने खड़े ट्रक को देखकर डॉन की आंखें चमकने लगी। ओह, आइडिया! इस ट्रक को खाई में धकेल देता हूं। और चट्टानों से टकराता हुआ ट्रक गहरी खाई में जा गिरा और एक धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गया। गगनभेदी धमाके की आवाज़ सुनकर द्वार पर खड़े सभी सैनिक खाई की तरफ भागे। देखो तो, अरे क्या हुआ! और डॉन ट्रक की आड़ में द्वार तक पहुंच गया। फिर उसने भीतर प्रविष्ट होने में देर न लगाई। अंदर उसने अपने आप को एक सुरंग में पाया। डॉन अभी कुछ आगे बढ़ा था कि एक तेज आवाज़ सुनकर रुक गया। लगता है कोई रेल अंदर आ रही है। धड़ 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 धड़। डॉन गुफा की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और रेल के पास आते ही जंप लगाकर एक डिब्बे पर चढ़ गया। डॉन ने एक पेटी खोली। अरे, ये तो बारूद है। इसका मतलब बारूद से भरी यह ट्रेन बारूद भंडार में जा रही है। डॉन ने अपना बैग खोला और एक टाइम बम निकाला। 3 बजे हैं, 5 बजे का टाइम फिक्स कर देता हूँ। आगे सुरंग खत्म हो रही है। डॉन डिब्बों के बीच में छिप गया। अगर यह पेटी 5 बजे तक बारूद भंडार में पहुंच गई तो अकेली ही विलियम की आधी लंका ढह जाएगी। सुरंग के बाहर आते ही डॉन रेल से कूद गया। रेल के जाने के बाद अब मुझे सैनिक छावनी का संबंध बाकी टापू से तोड़ना है और इसके लिए इस गुफा के मुहाने पर टाइम बम फिट करने होंगे मुझे। ठीक 5 बजे टाइम बम फटेगा और गुफा का मार्ग बंद हो जाएगा। टिक टिक टिक। वह टाइम बम फिट कर देता है। इसके बाद डॉन सामने नजर आते एक छोटे पहाड़ पर चढ़ने लगता है। मित्रों, कुछ ही देर बाद वह पहाड़ के ऊपर से घाटी में फैली छावनी का दृश्य देख रहा था। पुल को बिना किसी की नज़र में आए ऊपर से पार करना असंभव है। मुझे पुल को नीचे से लटक कर पार करना होगा। डॉन चट्टान की ओर से निकला और पहाड़ी उतरने लगा। एक लंबा चक्कर लेता हुआ वह पहाड़ी से उतरता रहा और फिर चढ़ता हुआ ठीक पुल के नीचे आ गया। पुल पर बंधे मजबूत रस्सों के सहारे लटकता हुआ डॉन आगे बढ़ने लगा। पुल के ठीक बीच में पहुंचकर डॉन ने अपने बैग में से एक और टाइम बम निकाला और पुल पर फिट कर दिया। टिक टिक। इसके बाद डॉन उसी तरह मौत के झूले पर झूलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। नीचे से एक लंबा चक्कर काटता हुआ डॉन सड़क पर आ गया। ओह, 4 बज गए हैं। मुझे 1 घंटे से पहले ही ब्लड रूम तक पहुंचना है। अभी वो ब्लड रूम तक पहुंचने के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से आते 2 ऑफिसर्स ने उसे सैल्यूट मार दिया। ओह, इसका मतलब मैंने काफ़ी बड़े ऑफिसर की वर्दी पहनी हुई है। अब डॉन कुछ निश्चिंत हो गया। उसने सामने से आती एक जीप को रुकवाया। मिस्टर, मेरी जीप खराब हो गई है, मुझे ब्लड रूम तक छोड़ देना। आइए सर।
उधर विलियम के महल में जंगारू पर नागराज ने अपने बाएं हाथ के घूंसे का एक प्रचंड प्रहार किया। ले संभाल मेरा बायां हाथ। गर्र। जंगारू ने झपटकर उसका वापस जाता हाथ थाम लिया। गर्र और तेजी से घुमाने लगा नागराज को। हफ हफ गर। फिर अचानक उसने नागराज को छोड़ दिया। नागराज दूर जाकर गिरा। फ्लोरिडा ने नागराज को सहारा देकर उठाया। नागराज चोट तो नहीं आई, लेकिन नागराज ने जवाब नहीं दिया। उसने बला की तेजी से जंप लगाई और अगले ही पल वह जंगारू के सामने जा पहुंचा। उसने एक प्रचंड घूंसा उसकी पसलियों में दे मारा। गर्र। आह। उसकी फ्लाइंग किक ने जंगारू के जबड़े को हिला डाला। फिर नागराज ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसे एक के बाद एक उठा करके उसे पटकता चला गया। उसने अपने ऊपर से उछालकर फेंका। जंगारू उछलकर अपनी गदा के पास जा गिरा। जंगारू ने मजबूती से गदा थाम ली। अब उसकी आंखों में नागराज की मौत नाच रही थी। जंगारू ने गदा का भरपूर वार नागराज पर किया। गर्र। लेकिन नागराज वार बचा गया। गदा शीशे के फर्श पर जोर से टकराई। छनाक छन। गदा के लगातार प्रहारों से फर्श कई जगहों से टूट गया। तभी आह नागराज बचाओ। नागराज ने नागरस्सी छोड़ी। बहुत हुआ दरिंदे, अब तेरा अंत आ ही गया। नागराज ने नागरस्सी को झटका दिया और जंगारू की गदा एक तरफ आ गई। नागराज ने आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ ली। इसकी गर्दन में फंदा डालकर कस दिया। गर्र। आह। जंगारू के प्राण पखेरु उड़ गए मित्रों। धम। नागराज फ्लोरिडा को बचाने के लिए बढ़ा ही था कि तभी घबराओ मत, फ्लोरिडा में आ रहा हूं। विलियम ने एक बटन पुश कर दिया। फलस्वरूप शीशे का फर्श बीच में से फट गया और ऑक्टोपस अपनी 8 बाहों में फ्लोरिडा को जकड़े चुका था। नागराज ने नीचे डुबकी लगाई और टूटे हुए फर्श का कांच का टुकड़ा निकाल लाया। फिर उसने नोकीले शीशे का वार ऑक्टोपस की आंख पर किया। जख्मी ऑक्टोपस ने दर्द से छटपटाकर फ्लोरिडा को छोड़ दिया। इससे पहले कि ऑक्टोपस दोबारा हमला करता, नागराज के हाथ से 8 नागरस्सी निकली। 8 नागरस्सी ऑक्टोपस की प्रत्येक बाह पर कस गई। अब नागराज की बाहों में ऑक्टोपस के बीच में एक स्तंभ था। नागराज ने पूरी शक्ति बटोरकर नागरस्सी को खींचना शुरू कर दिया और अगले ही पल ऑक्टोपस की 8 बाहें धड़ से अलग हो गई। खचाक। नागराज पलटकर तैरता हुआ फ्लोरिडा के पास पहुंचा। इस बीच विलियम तालाब के किनारे पहुंच गया था। विलियम ने नागराज पर स्टेनगन तान दी। वेल्डन दोस्त, वेल्डन। अब अपनी बहादुरी का इनाम पाने के लिए तैयार हो जा। विलियम ने स्टेनगन का मुंह खोल दिया। तड़ 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 तड़, लेकिन गोलियां नागराज को छू भी ना सकी। बीच में अभागी फ्लोरिडा जो आ गई थी। नहीं फ्लोरिडा नहीं, यह तुमने क्या किया? काश तुम्हें पता होता कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता। नागराज मेरा बदला, इंसाफ। आहिच। फ्लोरिडा ने दम तोड़ दिया। नागराज फ्लोरिडा का शव लेकर बाहर आया। विलियम जानता है यह अब तक सिर्फ तेरी हत्या करने के लिए जीवित थी। इसे मारकर यह ना समझ कि तूने अपनी मौत को धोखा दे दिया। तूने इसके साथ बहुत बेइंसाफी की है। आज इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। और नागराज विलियम की कॉलर पकड़ लेता है मित्रों। नागराज की आवाज़ ने विलियम को जड़ कर दिया था। नागराज ने एक झटके से उसकी गर्दन उखाड़ फेंकी। तड़ाक। और विलियम की गर्दन कट के एक तरफ गिर जाती है। विलियम के मरने के बाद उसके सैनिकों को होश आया। अरे इसने तो मास्टरों को मार दिया, मारो इसे, उड़ा दो। लेकिन तभी ठहरो, सबके हथियार उठे के उठे रह गए। मूर्खों, मुझ पर गोलियां बर्बाद करने की जगह अपनी जान बचाओ। तुम्हारे मिलिट्री हेडक्वार्टर में 5 बजे के टाइम बम फिक्स किए जा चुके हैं, जो अब से आधे घंटे बाद फटेंगे। और ठीक इसी समय इस महल पर तुम्हारे मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल भी छूटने लगेंगी। फिर ना तुम रहोगे ना यह टापू। कुछ ही मिनटों में सारे टापू निवासी समुद्र किनारे खड़ी लांचों की तरफ भाग रहे थे। नागराज ने विलियम के गुप्त कक्ष की तलाशी ली। मिल गए सारे दस्तावेज। इनमें बाहर के देशों में फैले आतंकवादियों के पते व काले कारनामे दर्ज हैं। नागराज ने फ्लोरिडा का शव उठाया। ओह, केवल 10 मिनट शेष है। शीघ्र ही मुझे विलियम के हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर में जीप ड्राइवर ने डॉन को ब्लड रूम के पास उतारा। ओह, 5 बजने में केवल 10 मिनट है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। थोड़ी देर में वह ब्लड रूम के सामने था। और लगता है इस वक्त अंदर कोई नहीं है। नो एंट्री। वार्ड के सामने पहुंचकर डॉन ने लीवर घुमाया। लॉक खुल गया। डॉन ने दोनों दरवाजे जैसे ही सरकाए। अरे बाप रे, यहाँ तो सायरन बज उठा। डॉन तेजी से अंदर घुसा। सब मामला गड़बड़ हो गया। वाल्ट को अंदर से लॉक कर लेता हूँ। डॉन ने तेजी से बढ़ता हुआ कंट्रोल रूम में आ गया। ओह, 5 बजने में केवल 5 मिनट रह गए हैं। उसके हाथ तेजी से विभिन्न यंत्रों से खेलने लगे। उधर सायरन ने सभी सैनिकों को सजग कर दिया। क्या हुआ? सब ब्लड रूम के बाहर जमा हो गए। रूम में इस वक्त कौन गया होगा? वो खोलो इसे सर, अंदर से लॉक है यह। गैस से काट दो इसे, क्विक, हरी अप। यस सर।
दो सैनिक वाल्ट को गैस से काटने लगे। जल्दी करो, लगता है कोई दुश्मन जासूस यहाँ आ गया है। उधर डॉन ने एक लीवर घुमाकर मिसाइल लॉन्चर का रुख महल की तरफ कर दिया। किर्र, ओ लगता है दरवाज़ा काटा जा रहा है। तभी बाहर कहीं गगनभेदी विस्फोट की आवाज़ से कंट्रोल रूम में जलजला सा आ गया। ओ लगता है 5 बज गए और रेल वाले टाइम बम ने बारूद भंडार को उड़ा दिया। भड़ाम। डॉन ने एक बटन पर उंगली रख दी। गॉड, अगर मैंने आज तक कोई अच्छा काम किया हो तो उसके बदले नागराज और फ्लोरिडा को विलियम के महल से निकाल लेना। मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल निकलकर महल की तरफ बढ़ने लगी। बाहर वार करते ही सैनिकों ने धमाकों की आवाज़ सुनी तो बारूद भंडार की तरफ भागे। भड़ाम, क्या हुआ? भागो भागो। हमला। धड़ाम धड़ाम भड़ाम। इसके बाद विक्ट्री टापू की वह छोटी सी पहाड़ी मानो ज्वालामुखी बन गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पहले महल की छावनी से जुड़ने वाला पुल ध्वस्त हुआ। फड़ाक। फिर गुफा का मुहाना बारूद में से भरी एक अन्य रेल को अपने साथ ले डूबा। बूम। उधर नागराज विलियम के महल के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ा जा रहा था। ओह, 5 बज गए, लेकिन कि तभी मिसाइल ने महल ध्वस्त कर दिया। धड़ाम। ओह डॉन, यू आर ग्रेट। नागराज का हेलीकॉप्टर चल दिया मित्रों। उधर डॉन ने कंट्रोल रूम का पिछला दरवाज़ा खोला। अरे वाह, बस थोड़ी सी ढलान पर ही मेरा निकासी का रास्ता नजर आ रहा है। पहाड़ी से उतरकर डॉन समुद्र में कूद गया। बस कुछ ही घंटों में लॉन्च पर पहुंच जाऊंगा। लगभग 2 घंटे बाद नागराज ने लॉन्च पर डॉन का स्वागत किया। आओ डॉन, सचमुच तुम्हारे बिना मेरा मिशन अधूरा ही था। दोस्त, यह तो सिर्फ शुरुआत थी मेरे लिए नए जीवन की। लॉन्च धीरे धीरे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगी और इसी के साथ मित्रों यह कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई। तो इस तरह से नागराज ने विलियम और उसके साम्राज्य को मित्रों ख़त्म किया। तो चलिए मित्रों, अपने कॉमिक्स राजा को अलविदा दीजिए यहीं पे। नमस्कार मित्रों, थैंक यू वेरी मच कॉमिक्स देखने पढ़ने के लिए। अलविदा मित्रों, नई कहानी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ मित्रों।